अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। आज बात करेंगे जी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस पर ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल आया और साथ ही रात को एक बार फिर जो तहरीक इंसाफ का धरना था वो बेनतीजा ख़त्म हुआ और फिर से तहरीक इंसाफ अडयाला जेल के बाहर कोई बड़ी तादाद लोगों की जमा करने में नाकाम रही। बैरिस्टर गौहर का एक बड़ा ही अहम बयान सामने आया है मुज़ाकरात के मुतल्लिक, और अदाकारा सबा कमर पर सहाफ़ी की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे इनकी रिहाइश के हवाले से, तो वो सहाफ़ी की जानिब से माफ़ी मांग ली गई है। और इसके अलावा वेनेज़ुएला की भी बात करेंगे कि ट्रंप ने बयान दिया है कि वेनेज़ुएला से आला मेयार का 50 मिलियन बैरल तेल जो है वो अमरीका लाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान के मुतल्लिक। ख्वाजा आसिफ ने कहा है जी कि पाकिस्तान को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दिफाई साजो सामान के आर्डर जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं, और जिसके नतीजे में मुल्की मईशत में बेहतरी का इम्कान पैदा हो गया है। उनके मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जहाज़ अमली तौर पर आजमाए जा चुके हैं और अब इतनी बड़ी तादाद में आर्डर्स आ रहे हैं कि अगर ये मुआहदे मुकम्मल हो गए तो मुमकिन है कि आइंदा 6 माह में पाकिस्तान को IMF की माली इमदाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को आर्डर मिल रहे हैं, और अभी बांग्लादेश के एयर चीफ ने भी दौरा किया था पाकिस्तान का, और ये भी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश भी जल्द ही पाकिस्तान से JF-17 थंडर ख़रीदेगा। तो अल्लाह करे जी कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों के बोझ से निकल आए, लेकिन जाहिर है कि ये प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिंग होता है और इसमें टाइम लगता है। अच्छा जी, साथ ही अब बात कर लेते हैं कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें आप कह लें कि उन्होंने अफ़गानिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी, इंडिया और पाकिस्तान में इनके सहूलतकारों की बात की। अच्छा जी, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फ़ौज की बहुत सी कुर्बानियाँ हैं और साथ ही सिविलियंस की भी इसमें कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस इशू पर तमाम स्टेक होल्डर्स में जो कंसेंसस हैं वो ज़रूरी हैं, इसके बगैर आप इस मसले पर कभी काबू नहीं पा सकेंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसमें जितनी ताख़ीर अब होगी कशीदगी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका है। और दूसरा, जहाँ तक ये कहा जाता है जी कि बातचीत करनी चाहिए, तो जिस तरह से अब अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं या दहशतगर्दी करवा रहे हैं, तो बातचीत की गुंजाइश मेरे ख़्याल में उस तरह से बाकी नहीं रही। लेकिन उससे जो अहम पहलू है वो ये है कि पहले आपको ख़ुद बात करनी होगी, PTI और हुकूमत में बातचीत हो, इस चीज़ पर कंसेंसस बन जाए तो मामलात जो हैं वो कहीं ना कहीं अगले भी तय पा जाएंगे। लेकिन जो PTI का रिएक्शन है उससे लग रहा है कि माहौल में कशीदगी अभी बाकी है, और वज़ीर आला ने भी इस पर अपना सख्त मौक़िफ़ दिया। अडयाला जेल की बात करें तो PTI के धरने का जो धरना था कल, वो आप कह लें कि बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। कल सूरह यासीन का ख़त्म भी पढ़ाया गया, 10,000 लोग जमा करने की कॉल थी, लेकिन जो आप कह लें कि दिन का वक्त था उस वक्त तक 1500 या कोई 2000 के करीब बंदे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई लोग चले गए, वाटर कैनन्स भी इस्तेमाल नहीं की गई, और PTI के कुछ यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि अगली बार मुलाकात की यकीन दहानी पर जो है वो धरना ख़त्म किया गया है। लेकिन जैसे मैं पहले कहता हूँ कि इस वक्त जो कोई थोड़ी बहुत मज़ाहमत हो रही है वो इमरान ख़ान की बहनों की तरफ से है, बाकी पार्टी इसमें कोई फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रही। और यहाँ ये बात भी होती है जी कि PTI की जानिब से ये कहा जाता है, ये इतराज़ ज़रूर आता है कि सख्ती है, जबर है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये कोई PTI का लेम एक्सक्यूज़ ही है, क्योंकि जब एक नैरेटिव आपने ख़ुद बिल्ड किया है कि अगर आप ख़ुद को राइट पर समझते हैं तो फिर इसमें मेरे ख़्याल में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये आपका अपना बयानिया है। ये बात दुरुस्त है कि लोग जो हैं वो इमरान ख़ान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इमरान ख़ान तो जेल में है। अगर बाकी बाहर बैठी लीडरशिप ख़ुद को बाहर नहीं निकालेगी तो फिर आप अवाम को कैसे मोटिवेट करेंगे। और इस पर पार्टी को सोचना भी पड़ेगा कि खाली यूट्यूब पर या ट्विटर पर बैठकर तज्ज़िया कारी करने से ग्राउंड पर कोई आपको तब्दीली कभी भी नज़र नहीं आएगी। लोगों को मोटिवेट करना है तो फिर आपको ख़ुद भी मिसाल बनना पड़ेगा। अच्छा जी, भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने शिरकत करने से इनकार कर दिया था, और इस हवाले से बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने ICC को मेल के ज़रिए ये इतला दी थी कि वो
भारत में उनको सिक्योरिटी थ्रेट हैं, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को भारत में खेलने नहीं भेज सकते। तो ये दरख्वास्त की गई थी और ये भी दरख्वास्त की गई थी कि इनके मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में मुंतकिल किए जाएं, लेकिन भारतीय मीडिया का अब ये कहना है कि आईसीसी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और ये भी दावा किया गया है कि मैचेस ना खेलने पर पॉइंट्स काटे जाएंगे। लेकिन इस पर बांग्लादेश का जो बोर्ड है उसने ये मौक़िफ़ दिया है कि इन्हें आईसीसी की जानिब से जवाबी मेल ज़रूर मौसूल हुई है, लेकिन इसमें भारत में सिक्योरिटी कंसर्न्स के मुतल्लिक तफसीलात मांगी गई हैं। इसके अलावा ना तो कोई वर्चुअल आप कह लें कि मीटिंग हुई है और ना ही इस ईमेल में पॉइंट्स काटने के मुतल्लिक कोई बात हुई है। बाकी हम जानते हैं कि इस तरह का कोई भी मामला हो खित्ते में तो भारतीय मीडिया जो है वो मौका हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन यहाँ देखना है कि बांग्लादेश की दरख्वास्त कबूल की जाती है या नहीं। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर पॉइंट्स भी काट लिए गए तब भी जो है वो बांग्लादेश जो है वो भारत में जाकर नहीं खेलेगा, जो पोजीशन इस वक्त बांग्लादेश इस हवाले से ले चुका है। अच्छा जी, अब कुछ आलमी ख़बरों के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, ख़बरें शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले वेनेज़ुएला की बात करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेज़ुएला के अबूरी हुकाम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेंगे और तेल मार्केट रेट पर फ़रोख्त होगा और रकम मेरे कंट्रोल में होगी। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ये यकीनी बनाया जाएगा कि रकम जो है वो वेनेज़ुएला और अमेरिका की अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि वेनेज़ुएला से तेल अमेरिका पहुंचाया जाएगा, जबकि वज़ीर तवानाई क्रिस राइट्स से मंसूबे पर अमल दरामद का भी कहा गया है। वेनेज़ुएला से खाम तेल अमेरिका में रिफाइनरीज़ को बरामद किया जाएगा और अमेरिका ने दिसंबर के वक्त से वेनेज़ुएला के तेल दरामदात को रोक दिया था। तो है कि अमेरिकी तेल की कंपनियों के सरबराह वेनेज़ुएला में सरमायाकारी पर गुफ्तगू करने के लिए जुमेरात को वाइट हाउस का दौरा करेंगे। तो बात किसी ने क्या करनी है, अगर बातचीत करनी होती तो अमेरिका शायद ये इंतहाई कदम ना उठाता और ना ही कोई इस तरह का अमल करता। अब जो भी करना है जाहिर है कि वो अमेरिका और ट्रंप की मर्जी से होना है, लेकिन अभी अमेरिका की जानिब से जो हरकत की गई है इसके बाद ये भी कहना मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि अब वो दौर गया कि जब अमेरिका साजिशों के ज़रिए दूसरे मुल्कों में रजीम चेंज करवाता था, हुकूमतें गिरवाता था या बनवाता था। अब ये सूरत हाल है कि कोई भी कमज़ोर मुल्क या इसका सरबराह अमेरिका की अगर बात नहीं मानेगा तो हेलीकॉप्टर भिजवाए जाएंगे, खुफिया ऑपरेशन होगा और इसके वज़ीर-ए-आज़म या सदर को गिरफ़्तार किया जाएगा और अपने मुल्क में इसके ख़िलाफ़ वो मुकदमात चलाएगा। पिछले 100 साल से जमहूरियत का डोल बजाने वाला अमेरिका अब ख़ुद जो है वो बादशाहत की तरह रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दुनिया जो है वो इस वक्त तेज़ी से बदलती जा रही है। इसके अलावा जी 2 रोज़ कबल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ख़ुदकुशी की कोशिश करने वाली 21 साला फ़ातिमा की जो हालत है अभी तक तशवीशनाक है और अस्पताल में इसे वेंटिलेटर पर रखा गया है अभी तक। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि लड़की की दिमागी हालत में बेहतरी आई है और फेफड़े भी ठीक हो रहे हैं। दूसरी जानिब अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो तमाम क्लासेस फ़िलहाल ऑनलाइन कर दी गई हैं और यूनिवर्सिटी में अब तमाम फ्लोर्स पर जो हैं वो जालियां लगाई जा रही हैं, क्योंकि ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले 5वें सेमेस्टर के एक तालिब इल्म ने चौथे फ्लोर से छलांग लगाई थी और इसके अलावा पुलिस ने लड़की के छलांग लगाने को घरेलू रंजिश करार दिया है, लेकिन इस पर अभी कोई हतमी रिपोर्ट जारी नहीं की गई। और जाहिर है कि जब हतमी रिपोर्ट इसके ऊपर पुलिस की आएगी तो उसमें तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि आया इसमें कोई यूनिवर्सिटी के हवाले से कंसर्न्स थे या कोई फैमिली मामला था। लेकिन अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट है, इब्तदाई तफ्तीश है, उसमें यही बताया जा रहा है कि जो लड़की के अहले खाना हैं उनकी जानिब से किसी किस्म की भी जो आप कह लें कि कानूनी कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्त अभी तक नहीं दी गई। तो उससे भी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।